हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कक्षा 12 के इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लॉन्ग आंसर। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको ही मैंने दो पार्ट्स में बदल रखा है जिससे कि अंतर मैं आपको इसका समझा सकूं कि इसके अंतर अगर लिखने के लिए आ जाता है या अंतर कभी पूछा जाता है तो अंतर हम कैसे बता सकते हैं। देखिए, माइक्रो माने होता है सूक्ष्म यानी छोटा और मैक्रो माने होता है विस्तारित यानी कि बड़ा। तो यहाँ पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, इसको दोनों के अंतर हम कैसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला पॉइंट है, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत माने एक छोटी सी इकाई है, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म आदि। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसके अंतर्गत राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय योगों का यानी आय। देखिए, आय केवल एक व्यक्ति की आय, लेकिन यहाँ केवल एक व्यक्ति की आय नहीं होती है बल्कि पूरे राष्ट्र की आय होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कुल राष्ट्रीय आय, ये लिखा हुआ है कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, ये जो है इसका अंतर है। यानी यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति, परिवार, फर्म का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, ये अर्थशास्त्र के एक अंग का अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र के छोटे छोटे अंगों का यानी उसमें से एक अंग का अध्ययन करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ये संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। देखिए, यहाँ पर कुल आय है जैसे, या कुल राष्ट्रीय आय है, कुल उपभोग है, तो ये उनको तोड़ता है। जैसे एक व्यक्ति की आय का अध्ययन किया जाता है, तो ये टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को तोड़ने की क्रिया है और ये योग करने की क्रिया है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है योग करने की क्रिया, क्योंकि इसमें विस्तारित रूप से हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका चौथा पॉइंट है, इसका मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। ये कीमत सिद्धांत पर व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है, जबकि वही समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय और रोजगार पर केंद्रित है। इसमें जो है हम इसको अंतर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अंतर तो मैंने बताया ही आपको, और इसे लिखने का तरीका ये हो सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो आपको पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में ये व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद में आप ये टेबल जैसी बनाएंगे और उसके हिसाब से, जैसा मैंने अभी समझाया आपको, उसके हिसाब से आप इसको लिख देंगे और आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और देखिए, स्टूडेंट का 3 प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं। इनको हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला पॉइंट है, किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, अनिवार्य, आरामदायक व विलासितापूर्ण वस्तुएं हो सकती हैं। जो वस्तुओं के बारे में इसमें बताया गया है ये हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। समस्या कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तुओं को उत्पादित करने की अनेक विधियां होती हैं। फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। कुम्हार अपने हाथ से जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो बर्तन में सांचे के द्वारा, सांचे से जब कोई कार्य किया जाता है तो वो एक रूप जैसे बनते हैं। ऐसी फैक्ट्रियों के जो खिलौने बनते हैं वो एक रूप जैसे होते हैं। तो अनेक विधियां होती हैं बनाने की। तो वस्तु उत्पादन की अनेक वैकल्पिक विधियां होती हैं, चाहे आप हाथ से बना लीजिए, चाहे मशीनों के द्वारा बना लीजिए, चाहे सांचे के द्वारा बना लीजिए। तो ये इसके उत्पादन कैसे किया जाए ये चुनना पड़ता है और ये समस्या है, ये अर्थव्यवस्था की समस्या है। जितनी अच्छी वस्तु बनेगी उतनी ज्यादा मार्केट में चलेगी। तो ये एक अर्थव्यवस्था की समस्या है। तीसरा पॉइंट है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए।
इस समस्या का आशय यह निर्धारित करना है कि कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में किस किस को कितना कितना प्राप्त हो। देखिए, समाज हमारा बटा हुआ होता है, उच्चतम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो वस्तुएं किन के लिए बनाई जाएंगी, वस्तुएं कैसे बनाई जाएंगी, कौन लोग उन वस्तुओं को ज्यादा खरीद सकता है, तो इन चीजों पर जो है विचार कर कर बनाया जाता है। आप इनके पॉइंट्स को यदि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में मटेरियल जो है। स्टूडेंट्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।